बहुत तकलीफ़ तो ऑफकोर्स शॉकिंग था बहुत ज़्यादा कि इस तरह मतलब लीक होना बहुत बड़ा सेटबैक होता है वो हमारे प्रोड्यूसर के लिए भी, हमारे प्रोडक्शंस के लिए भी, और जो प्रेजेंट कर रहे हैं वायकॉम, और चाहे वो हमारे डायरेक्टर हों, एक्टर्स हों, सबके लिए बहुत शॉकिंग होता है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स के पिक्चर उसके बावजूद भी बार बार लोगों ने देखा, और जिन्होंने लीक वर्जन देखा था उन्होंने उस फिल्म को देख के वापस फिर सिनेमा हॉल में आके देखा। और थैंक गॉड एक मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे नॉर्थ में, जहाँ पे फिल्म ख़त्म हो जाती है वहाँ पे स्टैंडिंग ओवेशन मिला सबको फिल्म ख़त्म होने के बाद। तो आई थिंक इससे बड़ी सक्सेस तो कुछ नहीं हो सकती। नवाज, आपने विलन बन के किक में लोगों को इम्प्रेस किया, कभी गैंग ऑफ वासेपुर, फिर अब ये माउंटेन मैन बन के, अब कौन सा रोल है आपके हिसाब से जो बाकी है नवाज को करने के लिए? बहुत सारे रोल हैं, मतलब मेरा तो ये है कि भाई मैं जितने भी मेरे दिमाग में हैं ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो जब मैं खाली बैठा हुआ था तो यही काम करता, ऑब्ज़र्व करता था। तो वो बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो मैं चाहता हूँ कि अब एक्सप्लोर करूँ। कोई एक कैरेक्टर है जो नवाज को करना है इन फ्यूचर? इन फ्यूचर मुझे एक, हाँ, ऐसा मेरा कोई दिमाग में था नहीं, लेकिन जब पूछा जाने लगा तो मैं एक दिमाग में आता है, मुग़ल आज़म के जो दिलीप कुमार थे उनका रोल मैं करना चाहता हूँ। उस तरह का जो एटीट्यूड था, उस तरह का कैरेक्टर करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। नहीं, मैं इस तरह की फीलिंग तो खैर मैं इन सब चीज़ों पे मेरा बिलीव नहीं होता। बट हाँ, ये माझी की वजह से मुझे लग रहा है कि थैंक गॉड, एक क्योंकि अच्छी फिल्म थी माझी और एक इंस्पायरिंग फिल्म थी यूथ स्पेशली। मैं फिर से बार बार वही कहूँगा कि नॉर्थ में स्पेशली इस यूथ ने इस फिल्म को बहुत ही बार बार देखा। तो खुशी होती पूरी टीम के लिए। नवाज जी, आपके मूवी की सक्सेस के लिए फगुनिया तो खैर माइंड ब्लोइंग थी। नवाज जी, आपके मूवी की सक्सेस के लिए घेनूर जा रहे हैं, कुछ आपने कुछ प्लान किया टीम ने वहाँ जहाँ पे मांझी का जो गाँव था वहाँ पे जाने का आप कुछ सोच रहे हैं? हमने प्लान किया था कि केतन सर ने प्लान किया था कि इस फिल्म का जो भी प्रॉफिट होगा तो वहाँ पे वो लोग जो जो भी जितना भी मतलब कुछ होगा उनका कुछ शेयरिंग होगी तो वो वहाँ स्कूल में वो करेंगे। और क्या भी था जब हम लोग गए थे वहाँ पे। फिर से भी आप जाने वाले कुछ ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मौका लगा तो जाऊँगा। हम लोग प्लान भी करेंगे। नवाज, हम आपको कभी रोमांटिक रोल करते हो देखेंगे कोई भी अब इससे है अच्छा थोड़ा बहुत था ये, इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन मैं बोल रही हूँ फुल फ्लैश लाइक रोमांटिक जो एक लिटिल स्वीट स्टोरी जो रहती है वैसे कोई, और कौन सी को एक्ट्रेस रहेगी जिसके साथ आप रोमांस करना चाहोगे? या किसी एक एक्ट्रेस का नाम लूँगा तो बाकी बुरा मान जाएगा। नवाज, अगर हम आपसे पूछें जिंदगी में आपने स्कूल और कॉलेज के बाहर क्या सिखाया और किसने सिखाया तो क्या? मैं मेरे स्कूल से बाहर आम लोग थे जिनसे सीखा मैंने। बहुत सारे लोग थे आम लाइफ में जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ, जिनके कामों से बहुत इंस्पायर हुआ। वो ज़रूरी नहीं कि वो एक्टर ही हों, आप किसी से भी इंस्पायर हो सकते हैं। जो अपने काम में परफेक्शन होता है जिनका, उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। और मैं रहा हूँ उन लोगों से इंस्पायर। अगर किसी का नाम लेना चाहें? आप जानते ही नहीं उनको, क्या क्या बताऊँ। नवाज जी, दशरथ मांझी ने एक पहाड़ तोड़ा था, सबसे एक इम्पॉसिबल काम किया था। आपने अपनी लाइफ में आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉसिबल काम आपने कौन सा किया? कौन सा वो वर्क था जो आपको बहुत कहने के लिए बहुत इम्पॉसिबल था लेकिन आपने आज उसको पॉसिबल कर दिया आपके हिसाब से? अब पॉसिबल तो अभी बहुत से काम ऐसे हैं जो इम्पॉसिबल हैं अभी भी मेरे लिए, जिनको पॉसिबल करना है। और एक ऐसा बता सकते लाइफ में मतलब कोई एक काम नहीं है मेरे लिए। जो कैरेक्टर मुझे मिलता है वो इम्पॉसिबल ही होता है एक तरह से कैरेक्टर, है ना। तो अभी ये कहना कि मैंने बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल कर दी और ये अभी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, अभी तो शुरुआत है। नवाज बच्चन आपके साथ कब नजर आएंगे हमको? क्योंकि बहुत आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है उनके साथ काम करना। बहुत जल्दी नज़र आने वाला हूँ। प्रोजेक्ट बच्चन साहब का जो अभी तक शायद रिलीज नहीं हुआ है उसके बारे में आप नहीं, अभी अनऑफिशियली है, अभी हम लोग ने शुरुआत नहीं की उस पर। अभी बहुत ही प्री मैच्योर स्टेज पे है, बट बहुत जल्दी मैं नज़र आने वाला हूँ। नवाज, आप जिस लीग के एक्टर हैं उस लीग में इरफान खान भी आते हैं। इरफान ने हॉलीवुड में भी अपना ये जमाया, क्या आप भी उस कदम जाना चाहोगे हॉलीवुड की तरफ? यार हॉलीवुड में ज़्यादातर वो अगर कुछ अच्छा कुछ डेफिनेटली होता है तो करूँगा। अदरवाइज़ जब वहाँ पे कमर्शियल फिल्में वो ज़्यादातर उसके ऊपर बन रही हैं जो फ्रेंचाइजी होती हैं या ये जो डायनासोर्स इनके ऊपर बनती हैं, एडवेंचरस होती हैं। अगर कुछ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कुछ होगा तो डेफिनेटली मैं करूँगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए इंस्पिरेशन
यूथ के लिए मैं तो खैर इस लायक नहीं हुआ हूँ, बट हाँ ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि वो जो अपनी उनकी खासियत होती है, हर एक इंसान की अपनी खासियत हो, एक यूनिकनेस होती है, वो मिस नहीं होनी चाहिए क्योंकि वही देखने लायक होती है। क्योंकि आप आजकल के काफ़ी इंस्पिरेशनल हो चुकी हैं, काफ़ी फॉलो कर रहे हैं। थैंक्स लॉट यू बैक, थैंक्स। सर एक मोहन भाई इधर तुम लोग खुश की जाए नवाज जी इधर Apart from the fact it's been leaked, but still, the movie has gained the success. What do you want to say about it? I think the journey has been very much like what the movie is. We had to break several mountains. Uh, as a studio, we have never experienced something like this when a film has been out almost 10 days prior to release. And despite that, this kind of a box office performance, even when you have big films behind and ahead of it, I think the journey of the film, I think, is just true reflection of the journey of the man himself, Maji, which is an achievement we're very proud of. You know, we always saw potential in the film, we believed in it, and I think the way we brought it alive in the marketplace. So I think the fact that people were motivated to pirate a film very, very ironically in itself actually shows how the film was built. So I think it's something that we are all very, very proud of. Yeah, see, I think the Sorry. I think the segments which Chal. Come. I think the segments that consume on torrent sites and all these kind of sites are not the people that I would want this DVD for, because I think they don't stand for supporting good cinema, brave cinema. Piracy is a big scourge for the industry. So I think that segment anyway doesn't care about this. I think if people who care for this piece of cinema, they will wait for the DVD, and I'm sure there is a segment for that. Like you saw, the people went to theaters, people saw the film, people rewarded the film, you know. So you cannot take that away, and I think therefore there will be places where the DVD will find a pride of place. So another movie has been leaked online prior to the release. So as a producer, are you planning to do, all the producers, are you planning to do something to stop piracy, anti-piracy? Are you planning something? Are you? Yeah, so I think we are already doing a number of things, but clearly it's not been enough. The fact that films are coming out so soon, we need a lot more to happen. We've actually come up with a whole list of initiatives that we are undertaking, and hopefully if we are able to enlist the entire industry in this, I think we'll be able to make some meaningful difference to this. Yeah. Thank you, sir. Thanks. नवाज भाई इधर ज़िद कभी पूरी होती है क्या? ज़िद कभी पूरी नहीं होती। ये एक प्रोसेस है जो चल रहा है। बहुत ही खुशी हो रही है कि ऑडियंस को बहुत पसंद आ रही है फिल्म। जितना प्यार ऑडियंस से मिल रहा है इस वक्त, वो मेरे लिए काफ़ी है, और शायद यही आगे एक वो जुनून बनाए रखेगा कि फिल्में ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को छू जाए। आपने सारी खूबियाँ तो गिनवा दी अपने क्वेश्चन में ही। नवाज़ का परफॉर्मेंस, जो बेसिक जिनके जीवन पर ये फिल्म आधारित है, दशरथ मांझी का जीवन जो कि इतना इंस्पायरिंग जीवन है, बहुत ही टेक्निकली साउंड फिल्म है। वायाकॉम की मार्केटिंग टीम ने जो इसमें काम किया है वो, और बाद में आखिर में तो ऑडियंस का प्यार। केतन जी कहा जाए कि जैसे लीक हुई थी कहीं ना कहीं डर था, लेकिन उसके अलावा जो आज सक्सेस मिली है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? यही कहना चाहूँगा कि मैं
बहुत ही शुक्रगुजार हूँ ऑडियंसेस का जिन्होंने ये फिल्म 10 दिन पहले लीक होने के बावजूद थिएटर में जाके फिल्म को देखना और एक्सपीरियंस करना चुना है। ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा है, अभी भी उसका नशा उतरा नहीं। केतन जी, लोगों का ऐसा कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा ये फिल्म लीक कराई गई क्योंकि इंदिरा गांधी के ऊपर जो दिखाया गया। आप क्या मानते हैं एज एन डायरेक्टर, क्या कितना लोग जो ये इस तरह की बातें करते हैं? जो लोग बातें करते हैं वो बातें करते हैं। अभी तक हमें कोई पता चला नहीं है कि ये फिल्म कैसे लीक हुई है। कोशिश जारी है, होपफुली पता चल जाएगा कि कहाँ से लीक हुई है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत करके फिल्में बनाते हैं और उसके बाद इस तरह से उसको ज़ाया कर देना ये बिल्कुल सही नहीं है मेरे हिसाब से। Ketan, why taking so long, when you talk about the recent case of the Madi leak happened, what is cybercrime is saying? What their perspective? They are still trying to figure out where the film is leaked from, and Viacom would be in a better position to say that. हम लोग अभी तक प्रमोशन में ही लगे हुए थे और सारा भारत भ्रमण कर लिया इस फिल्म के प्रमोशन में, और जो रिस्पांस सिर्फ बम्बई या दिल्ली से ही नहीं पर छोटे शहरों से भी जो रिस्पांस मिल रहा है वो काफ़ी ओवरवेलमिंग है। वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा हम लोगों के लिए। जहाँ पे हम लोगों ने शूटिंग की थी, जिन गाँव वालों के साथ मिलकर शूटिंग की थी, उनके परिवार वाले जिन्होंने फिल्म की शूटिंग में पार्टिसिपेट किया था, सब दशरथ मान जी की डेथ एनिवर्सरी पे उसी गांव में उसी रास्ते के नीचे मिले, और बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस रहा सबके लिए। वो प्रोसेस शुरू हो गया है। जब हम गांव में गए थे वहीं से कंट्रीब्यूशन देना शुरू हो गया है। अब आगे देखिए क्या होता है। सॉरी जी, fact is sometimes or quite frequently stranger than fiction. कौन ये यकीन करता अगर मैं कहानी लिखता कि एक आदमी ने 22 साल तक पहाड़ तोड़ दिया, आप में से कोई उस पर यकीन नहीं करता, मैं भी यकीन नहीं करता। पर जब ये आपके सामने एक ऐसा आदमी आ जाता है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाता है, तब लगता है कि ये कितनी इंस्पायरिंग कहानी है। एक अगेन बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर है। मेरे हिसाब से तो दुनिया की हिस्ट्री में सबसे फैसिनेटिंग फीमेल कैरेक्टर है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उस पर फिल्म बनाने जा रहे हैं जी। सॉरी, इस फिल्म ने मुझे ये सिखाया, मांझी द माउंटेन मैन ने ये सिखाया कि इम्पॉसिबल इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। असंभव आपके दिमाग में है, असंभव को संभव करना वो भी आपके दिमाग में। थैंक यू।